कभी भी अपने पार्टनर को इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल ना करें, इतनी ज़्यादा उसको तकलीफ़ ना दें कि एक वो ऐसी स्टेज पे चला जाए कि वो आपसे अपनी बातें, अपने राज, अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरतें और जो भी उसके जज्बात हैं आपके बारे में और आपके बारे में जो भी उसके एहसासात हैं या उसके जो भी सीक्रेट्स हैं या जो भी उसके राज होते हैं, वो ये सारी चीज़ें आपको बताना बंद कर दे। वो बिल्कुल चुप हो जाए, खामोश हो जाए। कभी भी अपने पार्टनर को इस स्टेज पे ना लेके जाएं, इतना उसको अनकंफर्टेबल ना करें। और फिर मैं एक और बात कहता होता हूँ कि माना के रिश्तों में तकरारें होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, कंप्रोमाइज़ होते हैं। जहाँ दो लोग हैं वहाँ लड़ाई होगी, गिले शिकवे होंगे, लेकिन आप इतनी तकलीफ मत दे दें, आप इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल मत कर दें या आप इतना ज़्यादा अगले बंदे को दीवार से ना लगा दें कि उसको कहीं से सुख का सांस आ ही नहीं रहा। और आई बिलीव, मैं रिश्ते में वेदर जेंडर इसमें कोई नहीं, मेल है या फीमेल है, मैं एक चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूँ कि लाख खराबियाँ सही, लेकिन डे एंड के ऊपर जाके अगर आप अपने पार्टनर से सिर्फ ये पूछ लेंगे ना कि हाउ इज़ योर डे, और सिर्फ आप उसको ये बोल दें कि देखो I can understand whatever you're going through, you're struggling with, but मैं चाहता हूँ कि तुम एक चीज़ हमेशा याद रखो, द टाइम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। टेल देम टू योर पार्टनर, ये बोल के तो देखें आप, उसके बाद देखें क्या मैजिकल चीज़ें होती हैं। वो सारे दिन जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ना तो ये फिक्रे बोलते हैं, उल्टा हम लोग क्या करते हैं कि हम सुनते भी नहीं हैं अगले बंदे की बात। तो आपके पार्टनर को हमेशा आपकी ज़रूरत होती है, चाहे वो आप हैं, चाहे वो दूसरा जेंडर है, चाहे वो दूसरी साइड है। तो इतना अनकंफर्टेबल ना कर दें कि वो बिल्कुल खामोश हो जाए।